माँ शारदे को नमन। साहित्यिक चेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्यिक प्रेमियों, सनातन प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम जैसे बार बार आप लोगों को बताते हैं कि साहित्यिक सचेतना ही एक ऐसा मंच है जहाँ पे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु रचनाकारों के द्वारा नित नए विषयों पर सृजन करके और सनातन प्रेमियों को पहुंचाते हैं, जिससे कि दर्शक श्रोता को रोचक जानकारी मिल सके और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार चारों दिशा में हो सके। तो आज के निर्धारित विषय पे हम प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का निर्धारित विषय है संस्कृति। संस्कृति सनातन धर्म के सिद्धांत के चार आयामों में से एक आयाम है। इसके चार आयाम हैं: संसाधन, संस्कृति, सभ्यता और सिद्धांत। तो हम आज की कविता है। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको संस्कृति के और सिद्धांत के चार आयामों के बारे में संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ कि मानव जब आदि मानव था, जब वो असभ्य था या असंस्कृत था, उसके पास जो है संसाधनों की कमी थी और वह जंगल में वन में जीवन यापन करता था। तो जब धीरे धीरे उसने क्या किया, जैसे आग की खोज की, जैसे सभी आप जानते होंगे, आग की खोज करने के बाद उसने देखा कि ये संसाधन है जिसके कारण हम जो है आगे विकसित हो सके, क्योंकि आग से उसको जानवरों से रक्षा हुई, भुने हुए मांस को मिला या सर्दी से बचने के लिए उसको मिला, तो उसने उसका मन विकसित होता गया। उसके बाद दूसरा, जब वो संसाधन उसने जुटा दिए, तब वह जो है सुसंस्कृत होने लगा, यानी संस्कारी होने लगा। तब वह परिवार के साथ जंगल को छोड़ करके परिवार के साथ रहने लगा। जब परिवार के साथ रहने लगा तो उसको लगा कि भाई अब हमें कुछ अलग, एक परिवार से दूसरे परिवार के साथ हमें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे जिससे कि समाज की व्यवस्था। तो उसके बाद एक परिवार, दो परिवार मिलकर के समाज बना और वह संस्कृत से हो करके वो सभ्य होता गया। तीसरी सीढ़ी आती है सभ्य। पहले संसाधन जुटाए, फिर परिवार में उसने संस्कार डाले और संस्कार से वो सभ्य हुआ और सभ्य के बाद उसने फिर अपने लिए सिद्धांत बनाए, अपने लिए नियम बनाए। तो इस प्रकार से सनातन धर्म के चार सिद्धांत प्रतिपादित हुए। आज की बात करते हैं। आज संस्कृति है। संस्कृति क्या है? संस्कृति का नाम शिक्षा का, संस्कारों में पड़ी बड़ी, नियमों का पालन करना जानती है अच्छी भली। संसाधनों का निर्वहन करके मानव संस्कार पाता है। संसाधनों का निर्वहन करके मानव संस्कार पाता है। संस्कृति के पथ पर चलकर वह सभ्य कहलाता है। संस्कृति के पथ पर चलकर वह सभ्य कहलाता है। संस्कृति परिवार की सीढ़ी है। संस्कृति परिवार की सीढ़ी है जो संस्कार सिखाती है, प्रेम और सहयोग से कुल का सपना साकार कराती है। संस्कारित कुल में फिर सभ्य समाज बनता है। संस्कारित कुलों से सभ्य समाज बनता है। सभ्य समाज के कारण ही सिद्धांत निर्धारित बनता है। संसाधन का निर्वहन से संस्कृति का होता उदय। संसाधन के निर्वहन से संस्कृति का होता उदय। संस्कृति के पालन से सभ्यता का होता अभ्युदय। सभ्यता के पथ पर चलकर राष्ट्र का निर्माण होगा। तभी सिद्धांतों का निर्धारण से राष्ट्र का उद्धार होगा। जब सिद्धांत बनेंगे तो आदमी सभ्य होता जाएगा। जब सभ्य होता जाएगा तो वो संस्कारी हो जाएगा। जब संस्कारी होगा तो वह अपने संसाधनों को सही अनुरूप सही उपयोग करता रहेगा। ये आपको उपयोग के बारे में, और अगर विकसित के बारे में तो संसाधन है
तो मनुष्य सभ्य हो, संस्कृत हो जाएगा, संस्कारी होता जाएगा, संस्कारी होगा तो सभ्य होगा, और सभ्य होगा तो उसके लिए सिद्धांत बनेंगे। इस प्रकार से ये सिद्धांत के सनातन धर्म के 4 सिद्धांत के 4 आयाम हैं। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।